आजकल शादी सबकी होती है, पुरुष वो एक होता है, एक नाक होता है, दो आंखें होती हैं, कान भी होते हैं, मुंह भी होता है। जिसके साथ भागने का प्रोग्राम बनाती हो वो कोई स्पेशल नहीं होता। और जो भी मैं आज तक देख के आई हूँ वो कोई ट्रक ड्राइवर, पिकअप ड्राइवर या ऐसे लो कैटेगरी का इंसान होगा, बीए, बीएड, टीचर, वो है, वो कैटेगरी अपना मतलब अपना लेवल खुद को रखना होता है। समाज क्या बोलता है, आप शादी करके जाओगी, हमारे पड़ोस में हो, फिर भी हमारा दिल दुखेगा कि हमारी बेटी थी पड़ोस में चली गई, हंसती बोलती थी। और अगर वही चीज आप भाग के जाओगी तो गालियां ही मिलेंगी कि अच्छा रहा मर गई हो जाती। तो मैं आपसे कह रही हूँ, आपने आज बहुत ही अच्छा डांस किया, अच्छा प्रोग्राम किया और हमारे लिए अपने हाथों से आपने गुलदस्ते बनाए। कितनी खुशी की बात है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप सम्मान की पात्र हो। आपकी ड्रेस, आपके डांस, आपके बोलने का तरीका, आपकी पढ़ाई सब परफेक्ट है। एसएन कॉलेज को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। कई प्रोग्रामों में यहाँ आ चुकी हूँ, गांव में भी मैं मोटिवेट करती हूँ कि बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा कॉलेज, और मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, इसीलिए मेरा तो विशेष लगाव होगा ही। तो मैं बता रही हूँ कि किसी की प्रेरणा की जरूरत हो तो प्रेरणा ले लो। अभी मुझे पता भी नहीं था, झुंझुनू जिले का जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस मुझे बनाया गया है, इसीलिए मैं हर कार्यक्रम में भाग। काम सबके होते हैं घर में, माता पिता को कभी भी कोई दूसरा जाके कह दे आपकी बेटी वहां खड़ी थी और दूसरा ये कह दे कि आपकी बेटी बहुत अच्छी थी, वो आपके हाथ में। ये चीजें संस्कार की होती है, संस्कारी होती है। गलत काम तो कोई भी कर सकता है। रोड पे चलता हुआ उसको अपन बोलेंगे ये रोड छापी है, शराबी है। और मैं बता रही हूँ आजकल जो रिश्ते और घर बहुत टूट रहे हैं। बेटी ऐसी है जो दो दो घरों को बांधती है, और नारी के बिना तो पुरुष अधूरा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। बेटा माँ के बिना अधूरा है, बहनों के बिना अधूरी है। तो अपना अस्तित्व इतना बड़ा है इस समाज में, अपने बिना पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कंधे से कंधा मिला के अपन को समाज को आगे बढ़ाना है। कई चीजें ऐसी हैं, कई कुरीतियां ऐसी हैं जो मतलब मैं बता रही हूँ आपको, गांव में बहुत ज्यादा होने लगी, मेरे गांव में भी बहुत होती है। मेरा दिल बहुत दुखता है, मुझे रात रात भर भाग के पकड़ के लाना पड़ता है, फिर नाबालिग की शादी को मजबूर करना पड़ता है। तो ऐसी चीज कभी जिंदगी में मत करना। अपने माता पिता जिन्होंने 9 महीने आपकी माँ ने आपको पेट में रखा है, और वो पीड़ा जब आप पैदा हुई हो, वो पीड़ा अपने माता पिता को कभी मत दे के जाना। और जो आपने अच्छी अच्छी स्कूल में शिक्षा दी है, बीएड करा है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप बहुत ही उज्जवल भविष्य हो। सभी सरकारी नौकरी में जाए, सरकारी में नहीं है तो प्राइवेट में जाए, और अपना हुनर सब लोगों के बीच में रखें। और विद्यालय की सभी जो स्कूल की अध्यापिका है, प्रिंसिपल साहब हैं, और सम्मानित मेरा एलायंस का जो परिवार है उनको भी देती हूँ। पत्रकार महोदय सामने खड़े हैं, सभी मिलजुल के ऐसा महिलाओं के लिए डॉक्टर साहब मैं धन्यवाद के पात्र हूँ आप जिन्होंने हमारा आपने इतना मान बढ़ाया, और आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कई बातें आपको बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उनको अपनाना, बुरी लगी हो तो नहीं छोड़ के चले जाना। और अपने माँ बाप की और ससुराल वालों की बेटी तो 2 घरों की होती है, मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मेरे भी 2 बेटियां हैं। पर मैंने यही शिक्षा दी कि बेटा कभी अगर हमने शादी कर दी, थोड़ा बहुत कम बेसी भी है तो एडजस्ट करना भी सीखना पड़ता है। अगर उस घर को तोड़ के कहीं दूसरे में जाओगी तो क्या पता उससे भी बुरा मिल जाए। इसलिए थोड़ा बहुत अपन को जो सास ससुर है वो भी माँ बाप के जैसे ही है। मैं कई बार देखती हूँ आजकल, पहले लोग कई बार पूछते हैं कि पहले रिश्ते नहीं टूटते थे, क्यों नहीं टूटते थे? पहले दिन भर पति पत्नी काम करते और शाम को मिलते तो अपने घर परिवार की अपनी मीठी मीठी बातें करते और सुबह उठ के उसी काम में लग जाते। अब सबसे पहले तो माँ का फोन आएगा कि बेटी कैसी है, तेरे से काम करवा रहे हैं या तेरे को कुछ कर रहे हैं। कभी भी शादी के बाद में माँ का रोल
कभी नहीं होना चाहिए। आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपना घर बसा के छोड़ो, पति चाहे कैसा भी हो उसको भी रास्ते पे ले आओ। मेरे को भी कई मजबूरी थी, मेरे भी बहुत संकट थे, पर मेरी मदर ने एक ही सिखाया, बेटा झूठ मत बोलना कभी। अब मैं मेरी माँ को फोन करके कहती हूँ, माँ मुझे तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे कर लेना, वो भी माँ है जो अनपढ़ है और हम 7 बहन भाई है, तीनों मेरे भाई गस्टेड अफसर है, मेरी बहनें टीचर है, मेरा भी अध्यापक में नंबर आ गया था, पर मेरे ससुर जी ने कहा कि हमारी सेवा कौन करेगा, तो वो त्याग मैंने किया था, मैंने नौकरी नहीं करी और आप लोगों को बीच में तो क्या करना आप सभी को पता है और सभी आपने यहाँ पे भाग लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और खास करके लड़कियों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी ज्योति मेरे घर के पास से जाती है, साड़ी पहन के पल्लू लटका के, मैं इसको दूर तक देखती रहती हूँ और ये 3-4 बहनें हैं, बहुत अच्छी है, आप सभी बहुत अच्छे हो, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। दर्द भुलाकर रिश्तों के बाद भी दुनिया सारी हर पथ को रोशन करने वाली शक्ति है नारी, इसलिए सभी महिलाओं को नारी दिवस की हार्दिक महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी, जहां पर सबसे पहले 8 मार्च को महिलाओं ने एक आंदोलन किया था, जो एक ऐतिहासिक आंदोलन था। उस दिन उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए और उनको सबसे पहले विश्व में मतदान करने का अधिकार दिया गया था, इसलिए इस दिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिष्य की पूजा होती थी, विद्या की देवी थी, लक्ष्मी की देवी थी, दुर्गा। आज तो व्हाट्सएप पे झटको उस पर झगड़ा हो रहा है, इसमें सीरियल देखता हूँ सुबह एक प्रश्न, उसमें झगड़ा हो रहा है कौन बड़ी, सबसे ठीक कहता है मैं बड़ी, लक्ष्मी कहता है मैं बड़ी, दुर्गा कहते हैं मैं बड़ी। लास्ट में एक आदमी ने जवाब दिया ये तीनों ही बड़ी है, ये तीनों ही जहाँ होती है वहाँ स्वर्ग होता है, और जहाँ औरतों का सम्मान होता है वो स्वर्ग है। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, आदमियों को कह रहा हूँ तो आपका महिलाओं का कॉलेज, महिलाओं का प्रोग्राम, महिलाएं देखने वाली, महिलाएं आयोजित करने वाली, तो कार्यक्रम का सफल होना स्वाभाविक ही है। जहां इतनी ऊर्जावान छात्राएं हों, इतने ऊर्जावान स्टाफ सदस्य हों और इतने ऊर्जावान और हमें हमेशा नई ऊर्जा का संचार देने वाले दयाशंकर जी जांगिर मौजूद हों, वहां कार्यक्रम कमजोर और सुस्त नहीं हो सकता। आप सभी जो मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी का मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ कि आपने अपने अमूल्य समय में से छात्राध्यापिकाओं को, महाविद्यालय को समय दिया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यहाँ उपस्थित छात्राध्यापिकाओं को भी धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, स्टाफ सदस्यों को भी धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर, सुशोभित और सफल बनाया, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे एक सफल टीम का होना जरूरी होता है। एक अकेला व्यक्ति किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाता। जिस प्रकार आप और हम सब मिलकर इस प्रकार का आयोजन कर सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जहां आप में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, तो आप जीवन में ऐसे मुकाम हासिल कर सकते हैं जिनकी आपने कल्पना कर रखी होगी। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है कि आपने जिस लक्ष्य की, जिस उद्देश्य की, जिस मुकाम की इच्छा अपने मन में पाल रखी है, आपकी मेहनत और ईश्वर आपकी हमेशा सहायता करे और आप अपने उस इच्छित मुकाम को जीवन में हासिल कर सके। महिला दिवस पर आप सबके लिए कॉलेज की तरफ से एक अच्छी सूचना है कि आप सभी को यहाँ से विशेष एक ऐसा दिन दिया जाएगा
जहां आप अपने विचारों को खुलकर प्रस्तुत कर सकेंगे। एक अच्छा मंच आपको प्रस्तुत किया जाएगा इस महाविद्यालय की तरफ से। महिला दिवस मनाने की आवश्यकता, जैसा मैडम ने कहा, शायद नहीं है और शायद है भी, दोनों भी है। नहीं इसलिए है कि हम कमजोर नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ कि हम कमजोर हैं। मेरा निजी अनुभव है कि मैं किसी भी रूप में कमजोर नहीं हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मेरा आत्मविश्वास कम नहीं है। और आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक स्पेशल डे होना चाहिए, जैसे हमारा जन्मदिन होता है, तो हम हमारे लिए जिए और हमारे मन की इच्छाएं पूरी करें। क्योंकि औरतों के ऊपर जिम्मेदारी अधिक होती है, तो वे दोहरी जिम्मेदारियों के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्वयं को भूल जाती है, और उस स्वयं के लिए एक दिन को चुनना, वो महिला दिवस है। उसको आप अबला बनकर न जाने, ये जाने कि मुझे अपने लिए जीना है। एक दिन ऐसा है जहां मैं अपनी खुशी से कार्य करूंगी। तो ऐसे महिला दिवस की कल्पना करें, ना कि इस रूप में कि हम अबला हैं और हमें सशक्त बनाने के लिए किसी दिवस की आवश्यकता है। आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। न्यूज सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।